ऐसे ही च्यवनप्राश में चला गया तो उससे पूछा, तो उसने बताया कि हम जो केसर डालते हैं, ये केसर हमें 25 रुपए का पड़ता है। हम केसर की जगह, एक तो कश्मीरी केसर है, एक ईरानी केसर है, और एक नकली केसर का केवल एसेंस आता है। उसने कहा दूसरी कंपनियां जो सोना चांदी और केसर की बात करते हैं, उसमें ना सोना होता, ना चांदी होता, ना केसर होता। हम अपने केसर में कश्मीरी केसर की जगह यदि ईरानी केसर डाल दें तो ईरानी केसर 1 लाख रुपए किलो है, कश्मीरी केसर 3.5 लाख रुपए किलो है, तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो जो 25 रुपए की है वो 7 रुपए की रह जाएगी, एक डिब्बे पर 15 रुपए बच जाएंगे। तो मैंने कहा कि इसका पता लगेगा कि नहीं लगेगा। उसने कहा कि ये जो 1 किलो डिब्बे में केसर इतना थोड़ा है कि इसको कोई लैब में भी टेस्ट करवाएगा तो केसर का बायोमार्कर नहीं आएगा, और ईरानी केसर है कि कश्मीरी केसर है या एसेंस है, इसको लैब में भी कोई हमारी चोरी पकड़ नहीं सकता। मतलब आप क्या खा रहे हो उसमें यदि बहुत थोड़ी मात्रा है तो वो थोड़ी मात्रा लैब में भी उसका बायोमार्कर ट्रेस नहीं होगा। लेकिन आप पतंजलि की ईमानदारी देखिए कि पतंजलि ने कहा कि हम यदि कश्मीरी केसर डाल रहे हैं और वही लोगों के लाभदायक है तो हम अपने च्यवनप्राश में वही डालेंगे, हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। च्यवनप्राश में जो 35 प्रकार की जड़ी बूटियां डाली जाती हैं उसमें बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं, जैसे इलायची है, वो 2-2 हजार रुपए किलो है, और 10 साल में जिनके दाम बहुत सी जड़ी बूटियों के 10 गुना बढ़ गए। और दूसरी कंपनियों ने क्या किया कि ये जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जड़ी बूटी डलती हैं, जिनका क्वाथ बनता है, जिनकी पिष्टी बनती है, पिट्ठी बनती है, इनको यदि नहीं डालें और दूसरी सस्ती चीज ज्यादा डाल दें तो भी किसी को पता लगने वाला नहीं है। च्यवनप्राश के अंदर जो आंवला है वो सबसे सस्ता होता है। आंवले के अलावा जो कुछ डाला जाता है वो आंवले से ज्यादा महंगा होता है। तो वो आंवले को ज्यादा बढ़ा दें, या आंवले के नाम पर भी शक्करकंदी का चूरा डाल दें, आंवले के नाम पर भी आलू का बुरादा डाल दें, आलू का उबले हुए आलू का चूरा डाल दें, तो भी किसी को पता लगने वाला नहीं है। लेकिन पतंजलि ऐसी संस्था है जिसमें जो जड़ी बूटी जैसी डालनी चाहिए च्यवनप्राश में वैसी ही डाली जाती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। भारत के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि शहद नहीं जमता। शहद का प्राकृतिक गुण है कि शहद जमता है। शहद का प्राकृतिक गुण क्या है कि शहद जमता है। 2 प्रकार का शहद होता है। एक तो ऐसी फसल जो तिलहन की होती हैं जिसमें तेल निकलता है, जैसे सरसों, जैसे सूरजमुखी। एक फसल वो होती है जो दलहन की होती है, जैसे चने का फूल, जैसे जिनसे दालें बनती हैं। तो वो जो तिलहन की फसल का जो फूल होता है, उसका जो परागकण होता है, उससे जो शहद बनता है, उस शहद के अंदर जमने का नेचुरल गुण होता है। और जो परागकण तिलहन की फसल को छोड़कर दूसरे फूल से कलेक्ट किया जाता है, उस फूल का जो शहद होता है उसके अंदर जमने का गुण नहीं होता। शहद का प्राकृतिक गुण है कि शहद सर्दी में जमता है। आप में से कितने लोगों को पता था कि शहद जमता है? कुछ को पता था। 90% लोगों को अभी भी नहीं पता कि शहद जमता है। अमेरिका में जितना शहद एक्सपोर्ट होता है, यूरोप में जितना शहद एक्सपोर्ट होता है, वो सारा शहद वो होता है जो जमा हुआ होता है। आप माइक्रोवेव खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? तो माइक्रोवेव में लिखी होती है ना सेटिंग कि शहद को अगर मेल्ट करना हो तो 30 सेकंड तक माइक्रोवेव करें। यदि शहद जमता नहीं तो माइक्रोवेव में उसकी सेटिंग होती। और आज तो आप सबके पास गूगल है ना, आप गूगल में डालें शुद्ध शहद जमता है या नहीं जमता, तो जो रिप्लाई आए उसको मान लें। तो शुद्ध शहद का गुण क्या है? जमना। शहद को यदि आप उबाल दें, शहद को आप यदि उबाल दें तो शहद नहीं जमेगा। जमने वाले शहद को, तिलहन वाले शहद को आपने लिया और शहद जमा हुआ है उसको आपने एक बार उबाल दे दिया तो वो शहद दोबारा जमेगा नहीं। गर्म करके शहद लेंगे तो शहद जहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कभी भी उबलते हुए दूध में, चाय में शहद डाला जाता है। क्या कहता है आयुर्वेद कि यदि दूध चाय में शहद डालना है तो पहले उसको आंच से उतार लो, वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके अंदर मिलाकर पियो। तो इसलिए पतंजलि शहद का हीट ट्रीटमेंट नहीं करता, उसको गर्म नहीं करता, इसीलिए आपको पतंजलि का शहद जमता हुआ दिखाई देगा। आपका डिब्बा जम गया
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीनी है, उसके अंदर नेचुरल शुगर है, आर्टिफिशियल चीनी नहीं है। उस शहद को आप धूप में रख दें, धूप में उबलना नहीं होगा, लेकिन वो शहद दोबारा आपका पिघल जाएगा। अच्छा, पतंजलि भी तो उबाल सकती है ना, उबालने में क्या लगेगा, एक मशीन ही तो लगानी है, पाइपलाइन है, उसके अंदर एक हीटर लगा दिया, उबल जाएगा, निकलता रहेगा, उबलता रहेगा। कोई मुश्किल काम थोड़ी है, कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन पतंजलि नहीं करता, क्योंकि पतंजलि आयुर्वेद को मानने वाला है, इसलिए समझौता नहीं करता। तो पतंजलि का शहद भी 100% शुद्ध है। यकीन हुआ कि नहीं हुआ? चलो मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। पतंजलि दुनिया की, देश की जितनी कंपनियां हैं, वो शहद के 25 टेस्ट करती हैं, अलग अलग टेस्ट 25 करती है, क्या क्या मिलावट हो सकती है। पतंजलि ऐसी कंपनी है जो अपने शहद के 45 से ज्यादा टेस्ट करती है। डाबर का कोई दुश्मन नहीं, झंडू का कोई दुश्मन नहीं, बैद्यनाथ का कोई दुश्मन नहीं, यूनिलीवर का कोई दुश्मन नहीं, लेकिन पतंजलि के तो दुश्मन आतंकवादी, नक्सलवादी, कांग्रेस पार्टी वाले, भ्रष्टाचारी नेता। हमारे दुश्मनों की कोई कमी है क्या? हम आंदोलनकारी हैं। पतंजलि का उद्देश्य सामान बनाना नहीं है, अच्छे इंसान बनाना है। तो शहद का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी नहीं हुआ हो तो आप सीलबंद पैकेट लें, एक दुकान से 2 पैकेट खरीद लें। दुनिया की आजकल ना, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो टेस्टिंग हो जाती है, लैब बनी हुई है लखनऊ में, दिल्ली में, आप वहां पर सैंपल दे सकते हैं। कुछ वो 2-3-4 हज़ार रुपए लेंगे और कोई भी सैंपल आप टेस्ट करवाएंगे, तो जिस चीज़ का भी आप टेस्ट करवाना चाहें, जैसे शहद में आप टेस्ट करवाएं कि इसके अंदर चीनी की मिलावट नहीं है, तो चीनी की जांच कर देंगे। आप शहद का टेस्ट करवाएं कि इसके अंदर एंटीबायोटिक नहीं है, तो एंटीबायोटिक की जांच कर देंगे। शहद का आप टेस्ट करवाएं कि इसके अंदर कोई हैवी मेटल नहीं है, तो हैवी मेटल की जांच कर देंगे। तो 2-4-5 हज़ार रुपए में आप कोई भी सैंपल देकर जांच करवा सकते हैं। आप शहद खरीदिए, किसी लैब में ले जाइए और जांच करवा के देख लीजिए। डाबर का भी करवा लीजिए और पतंजलि का भी करवा लीजिए। पतंजलि गाय का घी का सैंपल पे, और ये जो ढकोसले वाले लोग हैं ना, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये रवीश कुमार, जो देश की रैबीज है, ये सारे फिर निकल के आते हैं, फिर ये खबर चलाते हैं, फिर हम इनके ऊपर मुकदमा करते हैं, फिर ये माफी मांगते हैं। तो ये षड्यंत्र लगातार चलते हैं, इन षड्यंत्रों से सावधान होना है। और आपको सोशल मीडिया में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को लाइक करना है, फॉलो करना है, उनको शेयर करना है। इसमें पूज्य स्वामी जी महाराज का फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इसको लाइक करिए, इसको फॉलो करिए और रोज आपको इसको शेयर करना है, एक कमेंट डालना है। फेसबुक नहीं चाहती कि आयुर्वेद फैले। आयुर्वेद कैसे फैलेगा? जब आप उसको रोज शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमने सोशल मीडिया के बारे में बात की। अब बीएसटी ऐप के बारे में और बात करते हैं। जानने को मिला कुछ, बहुत सी चीजें स्पष्ट हो गई। ये चीजें आपको नीचे भी बतानी हैं। इतनी बातें आपको पहले पता थी, आप शर्म शर्म में पूछ नहीं रहे थे कि शहद तो गड़बड़ है, च्यवनप्राश गड़बड़ है, घी गड़बड़ है। अच्छा, हम भी जब तक आप नहीं पूछो तो क्या बताएं? सफाई वो देता है जिसको अपने ऊपर संशय हो। अब हम सफाई किसको दें? देश के 140 करोड़ लोगों को घी की सफाई दे सकते हैं? अब आप जो काम करेंगे, जो सेवा करेंगे, ये भाई बोल रहे हैं कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो कमीशन भी ज्यादा देती हैं। कमीशन ज्यादा क्यों देती हैं? देखिए, 12 लाख कंपनियों में पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जिसका उद्देश्य है कि हम अपना जितना भी मुनाफा होगा उसको केवल चैरिटी के लिए प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? केवल चैरिटी के लिए प्रयोग करेंगे। बाकी जितनी कंपनियां हैं वो क्या कहती हैं कि जितना हमारा मुनाफा होगा उसको हम अपने ऐशो आराम के लिए प्रयोग करेंगे, हमें चैरिटी से कोई लेना देना नहीं। अब पतंजलि जो प्रोडक्ट बनाती है उसके ऊपर केवल 5 रुपए मुनाफा लेती है। 10 रुपए के सामान पर कितना? 50 पैसे। 100 रुपए के सामान पर मुनाफा कितना रखती है? 50 पैसे। अब खुद कम मुनाफा लेती है तो नीचे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एक च्यवनप्राश का डिब्बा रखा है, एक पतंजलि का च्यवनप्राश है, एक डाबर का च्यवनप्राश है, एक वैद्यनाथ का च्यवनप्राश है, एक किसी लोकल कंपनी का च्यवनप्राश है, एक पतंजलि का घी है, एक लोकल कंपनी का घी है, अमूल का घी है या किसी और कंपनी का घी है। तो वो जो दुकानदार है ना, उस दुकानदार को
च्यवनप्राश का डिब्बा बेचेगा तो 250 रुपए के डिब्बे पर उसको पतंजलि का 250 रुपए का डिब्बा बेचेगा तो उसको 4% मार्जिन मिलेगा, 5% मार्जिन मिलेगा, 7% मार्जिन मिलेगा। मतलब 5 रुपए से लेकर 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बचत होगी, क्योंकि उसके ऊपर 250 रुपए लिखा हुआ है। और वहीं वो किसी लोकल कंपनी का बेचेगा तो उसको 40 रुपए बचेंगे। तो दुकानदार क्या कहेगा कि देखो मेरे पास पतंजलि का भी है और ये डाबर भी है, बैद्यनाथ भी है, आप ये ले लो, ये ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो एक डिब्बा बेचेगा तो 10 रुपए बनेंगे, ये एक डिब्बा बेचेगा तो 50 रुपए बनने वाला है। तो दुकानदार किसको कहेगा? अच्छा, दुकानदार आपका भला चाहता है या अपना मुनाफा चाहता है? लेकिन वो कहेगा इस स्टाइल से कि आपको लगेगा कि आपका भला हो। देखो मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा अच्छा है, लोग कहते हैं ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है या गलत है? तो आपको दुकानदार के झांसे में नहीं आना। मल्टीनेशनल कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट देती हैं, पतंजलि कम प्रॉफिट देती है। अब क्योंकि पतंजलि ने च्यवनप्राश में घी डाला है, केसर डाला है, पतंजलि ने च्यवनप्राश में सारी जड़ी बूटियां डाली है। अब डिब्बा च्यवनप्राश का पतंजलि बनाना चाहे, अब च्यवनप्राश के अंदर देखिए 60 ग्राम तो चीनी होती है, 50-60 ग्राम तो मिठास होती है, क्योंकि उतनी मिठास नहीं होगी तो आंवले का टेस्ट इतना कसैला आएगा कि आप खा नहीं पाएंगे। तो च्यवनप्राश में आधी चीनी डालना या मिठास डालना सबकी मजबूरी है। वो लोग चीनी की मात्रा बढ़ा देंगे या केवल उन्होंने आंवले की पिट्ठी भूनकर आपको दे दी, आपको तो पता नहीं लगेगा और आपने केवल वो खा लिया, तो आप च्यवनप्राश खा तो रहे हैं लेकिन उसका फायदा कोई नहीं मिलेगा। तो च्यवनप्राश तो 100 रुपए का भी मिल जाएगा। 100 रुपए के च्यवनप्राश पर 400 रुपए लिखो, 150 रुपए का आप दुकानदार को दो, 50 रुपए बनाने वाले को। पतंजलि 5 रुपए कमाती है, बनाने वाले को 50 रुपए मिले, दुकानदार को भी 50 रुपए मिले और ग्राहक भी सोचेगा कि 400 रुपए का सामान मुझे 250 रुपए में मिल गया। तो ये होता है, इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको सामान खरीदना है तो कहां से खरीदिए? पतंजलि का जो आरोग्य केंद्र है, पतंजलि का जो मेगा स्टोर है, पतंजलि का जो चिकित्सालय है, जहां पर सारा सामान पतंजलि का है, वहां से जाके आप खरीदिए। तो वहां पर आपको गुंजाइश है। कहीं कहीं पतंजलि का घी, तेल कई बार नकली आ जाता है। जब हमें पता लगता है तो हम उसके ऊपर छापा डलवाते हैं और केस दर्ज करवा के उसको बंद करवाते हैं। लेकिन आप पतंजलि के स्टोर से खरीदेंगे तो वहां पर नकली होने की गुंजाइश नहीं है। आपको हमने कहा कि पतंजलि का सामान खरीदो, हम आपको तैयार करते हैं। पतंजलि का काम सामान बनाना नहीं है। पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी 100 घंटे में से 99 घंटे योग आयुर्वेद का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। फैक्ट्री का काम तो 1 घंटा भी नहीं देखते, क्योंकि उनका उद्देश्य फैक्ट्री चलाना नहीं है। फैक्ट्री तो इसलिए चलानी पड़ी कि आंवले के बाग काटे जा रहे थे। फैक्ट्री इसलिए चलानी पड़ी क्योंकि अच्छा च्यवनप्राश नहीं मिल रहा था। फैक्ट्री इसलिए चलानी पड़ी कि जो दूसरी कंपनियां आयुर्वेद की दवाएं बनाती थी, वो दवाएं नहीं जहर बनाती थी। अब इसके ऊपर बोलूंगा तो विषांतर हो जाएगा। जैसे लो भस्म बनाई, लो भस्म लोहे का चूर्ण नहीं है। लो भस्म बनाई तो लोहे का चूर्ण किया, उसको खरल किया, फिर उसको मूंग की दाल के पानी में, एलोवेरा के जूस में, गोमूत्र में भिगोया, फिर खरल किया। तो एक लोहे की भस्म का बैच बनाने में 10-10 बार प्रोसेस करना पड़ता है, भट्टी जलानी पड़ती है। जो कंपनी मुनाफा कमाने वाली है वो क्या करें, लेथ मशीन से लोहे का चूर्ण खरीदा, उसको एक बार खरल किया और पैक कर दिया। अब वो जो खाएगा उसकी किडनी फेल हो जाएगी। तो जब आयुर्वेद बदनाम हो रहा था, सारी दवाइयां आयुर्वेद की सब स्टैंडर्ड की बन रही थी, पहले पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज दूसरी कंपनियों की दवाई ही बताते थे। जब देखा कि दूसरी कंपनियों की दवा का असर नहीं हो रहा, तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने सोचा कि ये तो हमें खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि नकली बहुत है। आयुर्वेद में तो एलोपैथी से ज्यादा नकली कंपनियां काम करती हैं। एलोपैथी की कंपनियों का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड और जांच तो है। वो तो लोगों का मारने का काम षड्यंत्र पूर्वक ऊपर से करती हैं। कंपनियों में जो दवा बनाती हैं वो कम से कम जो केमिकल लिखते हैं वो होता है, लेकिन आयुर्वेद की कंपनियों में तो जो लिखते हैं वो होता नहीं है, और जो बनाया जाता है वैसे बनाया नहीं जाता। तो आयुर्वेद की दवाएं इसलिए बनाना शुरू की, आंवले का जूस इसलिए बनाया, गाय का घी इसलिए पैक किया क्योंकि गौ माता की रक्षा नहीं हो रही थी। गाय का दूध, गाय का घी कोई खरीदने वाला नहीं था। तो अब आप जाकर योग की कक्षा लगाएंगे, आप काम करेंगे।
आपको काम किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए करना है। और जो आप काम करेंगे उसका फल, अगर हम भी नहीं चाहें कि आप काम करें और आपको फल नहीं मिले, हम ये तो कर सकते हैं षड्यंत्र पूर्वक, आपका जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी या कोई भी आपका सहयोगी, कि आप काम करें, वो आपके लिए ताली नहीं बजवाए, आपका नाम नहीं दे, आपको सम्मान नहीं दे, ये तो हो सकता है, आपके काम को छुपा लिया जाए। लेकिन आपका जो काम है वो ईश्वर की नजर से छुप सकता है क्या? प्रकृति की नजर से छुप सकता है? आपके कर्माशय में जो आप कक्षा लगाएंगे, शिविर लगाएंगे, किसी को ठीक करेंगे, तो वो जमा होगा या नहीं होगा? होगा ना। और उसका फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक नियम आप बना लीजिए, आप सब लक्ष्मी चाहते हैं ना, अमीर बनना चाहते हैं ना, तो आपको सूत्र बताऊं, वैसे आपको पता है लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करते। आज से जो आपकी अभी नेटवर्थ है, आपके मकान की कीमत कितनी है, आपके खेत की कीमत कितनी है, आपके प्लॉट की कीमत कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास शेयर कितने हैं, आपके पास गहने कितने हैं। आदमी ना बड़ा कंजूस है, जब कुछ देने की बात आए ना, मैं कई करोड़पतियों से पूछता हूँ कि इतने पैसे हैं, कुछ सेवा करो, तो वो कहता बहुत करते हैं। मैंने कहा कितनी करते हो? कहा जी बहुत करते हैं, मंदिर में भी दान देते हैं, चंदा भी देते हैं, गाय को रोटी भी देते हैं, कुत्तों को भी देते हैं, दाने भी डालते हैं। मैं कहता हूँ आपकी कमाई कितनी है? वो कहते हैं जी महीने में 1 करोड़ कमा लेते हैं। मैंने कहा ये चैरिटी कितनी करते हैं? कहा जी 500 रुपए की तो कर देते हैं, 1000 की तो करते हैं। फिर उसको कहते हैं बहुत करते हैं। फिर उससे पूछो कि कमाई आपकी ठीक है या और बढ़ाना चाहते हैं? कि कमाई तो बहुत कम है, इससे 5-7 गुना बढ़ जाए। चैरिटी नहीं बढ़ाएंगे, कमाई बढ़ाएंगे। आपके पास यदि आज 1 करोड़ रुपए की आपकी नेटवर्थ है, आपके पास भूमि भवन संपत्ति है, और आपने यदि उसमें से अभी तक 10 लाख रुपए भी खर्च नहीं किए हैं, तो इसका मतलब क्या है? भगवान ने जो आपको दिया है, आप उसके अधिकारी नहीं हैं, केवल कब्जेदार हैं, और आपको वो ऐसे ही छोड़कर जानी पड़ेगी। तो आप आज से एक हिसाब बनाएं, डायरी में लिखें, मकान कितने का, दुकान कितने की, खेत कितने का, आज की मार्केट वैल्यू, बेचना नहीं है लेकिन मार्केट वैल्यू तो है। पीएफ इतना, बैंक बैलेंस इतना, सेविंग अकाउंट में इतना, शेयर इतने। पत्नी से पूछ लो जेवर कितने के हैं, जेवर इतने, और इसका टोटल करो। टोटल करने के बाद जो फिगर आए, यदि आप उसका 10% आने वाले 2-3 सालों में सेवा में लगा देंगे, तो आज की फिगर रख लो, और 2-3 सालों में, 1 साल में लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 सालों में आप लगा दीजिए। आपकी जो टोटल नेटवर्थ उन 3 सालों में डबल नहीं हो, तो आप देख लेना कि गीता का, वेद का वाक्य झूठा है। अभी करते कितनी है कि महीने की कमाई 1 लाख है, दान कितना करते हैं? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। पक्षियों को दाना कितना डालते हैं? 100 रुपए का। गाय को रोटी कितनी खिलाते हैं? 1 रोटी। तो दान कितना करना है? दान कम ज्यादा नहीं होता, दान जो आपको भगवान ने दिया है उसका कम से कम 5 से 10% करो। जो अब तक दिया है उसका करो, और आगे जो भगवान हर महीने हर साल आपको दे रहा है, तो उस अकाउंट को क्लोज कर दो, लेकर कब्जा मत करो। भगवान ने इस साल आपको 10 लाख की कमाई की, दान अगले साल करेंगे जब और कमाई बढ़ जाएगी। इस साल 10 लाख की कमाई की, तो जैसे कमाई का हिसाब किताब रखते हो, वैसे भलाई का हिसाब किताब रखना शुरू कर दो, आप पक्के व्यापारी बन जाओगे। होगा नहीं? मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है ना। तो कम से कम जो रेगुलर आपकी कमाई है उसका 10% साथ साथ दान करो, तो आपकी कमाई बढ़ती चली जाएगी। ये लक्ष्मी का मंत्र है। ओम लक्ष्मी नारायण नमः कहने से लक्ष्मी नहीं आएगी, दान करने से लक्ष्मी आएगी। दिवाली का दिया जलाने से लक्ष्मी नहीं आएगी। दिया तो सब जला रहे हैं, झोपड़ी के अंदर मजदूर भी जला रहा है, जो बेचारा मेहनत कर रहा है वो भी लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, लेकिन पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी आने का एक ही मंत्र है कि दूसरों की भलाई करो। और मैं जो आपके सामने इतनी वैज्ञानिक बात कहने के बाद आपको लगता है कि राकेश जी अगर कोई सामने से बात कहेंगे तो बिना प्रमाण के कहेंगे, जिनको आप चमत्कार मानते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज इन सबसे ज्यादा चमत्कारी महापुरुष हैं, लेकिन चमत्कार दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज ये जितने आपको चमत्कारी महापुरुष दिखाई देते हैं ना, ये सब पूज्य स्वामी जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, और इन सब का निचोड़ यही है जो मैंने आपको संकेत किया, और ये दोबारा नहीं बताऊंगा आपको कभी।
तो आप जो काम करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। आपको काम निष्काम भाव से करना है। फिर भी आपकी इच्छा होती है ना कि मैं जो काम करूं मेरे गुरु को पता लगे, मैं कैंप लगाऊं, मैं योग कक्षा लगाऊं। अब मैंने कहीं योग कक्षा लगाई और वहां पर 200 आदमियों को सिखाया तो गुरु जी को पता लगे तो आपको अच्छा लगता है, गौरव होता है, गर्व होता है। आपके काम का रिकॉर्ड अगर रखा जाए कि आप कुछ भी काम करें वो रिकॉर्ड हम तक पहुंच जाए, गुरु जी तक पहुंच जाए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो हमने एक PYPT मोबाइल ऐप बनाई है। PYPT मोबाइल ऐप, गूगल का प्ले स्टोर खोलिए। किस किसने डाउनलोड की हुई है PYPT ऐप? और आप में से कौन कौन है जो PYPT ऐप में अपनी सेवा कार्यों को अपलोड करते हैं? हाथ खड़ा करें, बहुत अभिनंदन है। अब 1 बजे आपको क्या करना है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप सब लोग मंच के चारों ओर बैठेंगे। एक व्यक्ति यहां, 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 और ये जितनी भी कुर्सियां हैं उनको आप यहां स्क्रीन के सामने लगाकर आप बैठ जाएंगे। जिनको PYPT ऐप जिन्होंने डाउनलोड की है और जो यूज करते हैं, और जिन्होंने डाउनलोड नहीं की है वो इनके पास आएंगे, किसी के पास भी, उनके पास जाके वो अपना मोबाइल देंगे, मोबाइल में वो डाउनलोड करेंगे और 2-2, 3-3 व्यक्तियों को अपना अकाउंट दिखाएंगे। उनके अकाउंट को मोबाइल में डाउनलोड करके कैसे अटेंडेंस लगानी है, कैसे योग कक्षा बनानी है, कैसे अपने सेवा कार्य को अपलोड करना है, ये सिखाएंगे। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? धन्यवाद, बैठ जाइए। तो आप सबको अब 1 से 3 बजे तक सेवा करनी है, यहीं आके बैठ जाएंगे। तो ये BST मोबाइल ऐप बनाई गई है। इस ऐप से क्या होगा, इस ऐप से आप कुछ भी काम करेंगे, आपने कितने लोगों को जोड़ा, आपकी कक्षा में कितने लोग आते हैं, आपकी कक्षा की फोटो, आपने हवन किया, आपने स्वच्छता अभियान किया, आपने यज्ञ करवाया, आपने किसी बीमार व्यक्ति को ठीक किया, आप किसी गांव में योग शिविर लगाने के लिए गए, आपने कहीं नए स्थान पर योग कक्षा स्थापित की, तो ये सारी सेवाएं आपकी मुख्यालय तक पहुंच जाएंगी। तो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, अभी जाइए मत, आपको केवल बता रहे हैं। वहां से आपको PYPT ऐप दिखेगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें आप जैसे ही अपना उसको खोलेंगे तो वो आपसे परमिशन मांगेगा, कैमरे की, माइक्रोफोन की, आप परमिशन दे दीजिए। आपका डाटा बिल्कुल सेफ है। हमारा सर्वर हमारे पतंजलि योगपीठ में है और हमारी योग कक्षा लगाने का डाटा कोई ले भी लेगा तो हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। देख लो हमारी क्या प्राइवेसी है। उसके बाद उसमें आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP आएगा, OTP डाल देंगे। OTP डाल देंगे तो वो पूछेगा आप कहां से हो, तो आपकी लोकेशन की परमिशन लेगा। लोकेशन के बाद आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, जिला क्या है, तहसील क्या है। फिर नीचे वो आपसे पूछेगा कि आप एक्टिव मेंबर हैं या योग शिक्षक हैं, तो आपको क्या भरना है, योग शिक्षक। और ये ऐप आपको अपनी कक्षा वालों को भी अपलोड करवानी है, जो आपकी कक्षा में आएंगे, जिनको आप बाद में जोड़ेंगे। तो जिनको आप बाद में जोड़ेंगे वो क्या हैं, जो या अपने यहाँ 2 प्रकार के कार्यकर्ता हैं, एक योग शिक्षक, दूसरा एक्टिव मेंबर या योग साधक। तो एक्टिव मेंबर के रूप में या योग शिक्षक के रूप में जोड़ लेंगे। उसके बाद वो आपकी फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड होने के बाद आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा और प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा, ये जो दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर आपको पूरी नई जानकारियां मिलती रहेंगी। आपको कोई गुरुकुल में प्रवेश है, जितनी नई जानकारियां वो सब आपको यहां पर मिल जाएंगी। और इसमें फिर आपको योग कक्षा रजिस्टर्ड करनी है तो योग कक्षा में जाकर योग कक्षा रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं, योग साधकों को ऐड कर सकते हैं। आपकी कक्षा में 50 व्यक्ति आते हैं, 50 व्यक्तियों का एक बार नाम और मोबाइल नंबर आप फीड कर देंगे, तो आपको बार बार फीड नहीं करना। फिर रोज आप सोमवार को वो आया, मंगलवार को आया, तो उनकी प्रेजेंट और एब्सेंट आप लगा सकते हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। आपकी कक्षा में कोई 365 दिन आए तो उसको आप लास्ट में सम्मानित कर सकते हैं, तो आपकी कक्षा अच्छी चलेगी। फिर आप योग कक्षा के साथ साथ आप योग कक्षा की अटेंडेंस रोज लगा सकते हैं। एक हफ्ते में एक बार आप अपनी योग कक्षा की फोटो अपलोड कर सकते हैं। रोज फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोज तो वही कक्षा है। रोज अपलोड करेंगे तो आपकी भी मेमोरी बढ़ेगी और आपकी रोज फोटो आएगी। तो हमारा नुकसान क्या है, सर्वर में फोटो स्टोर करते हैं तो पैसा लगता है, और
ज्यादा फोटो हो जाएंगी तो ऐप स्लो चलनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए आपको एक हफ्ते में एक बार फोटो अपलोड करनी है, अटेंडेंस रोज लगानी है। फिर आप का कोई सेवा कार्य है, आपने कक्षा के अलावा कोई सेवा कार्य किया, तो वो आप इसमें सेवा कार्य को सेलेक्ट करके उसकी फोटो और वो क्या सेवा कार्य था, जैसे आपने हवन करवाया तो हवन अपलोड कर सकते हैं। आप रेल में जा रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति को योग से जोड़ा, योग के बारे में बताया, तो वहां की आप अपलोड कर सकते हैं कि आपने ट्रेन में जाते जाते 10 लोगों को योग प्राणायाम के बारे में बताया। सेवा कार्य की डिटेल आप भर सकते हैं। आपके राज्य में जो प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, कोई नया कार्यक्रम हो रहा है, वो बैनर, वो जानकारियां आपको सब मिल जाएंगी। यहां से आप सोशल मीडिया में जाकर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के सारे सोशल मीडिया के पेजेज, अकाउंट आपको यहां से मिल जाएंगे। संगठन के जितने दूसरे अकाउंट हैं, यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के, मुख्य केंद्रीय प्रभारियों के, उन सब के अकाउंट आपको यहां पर मिल जाएंगे। पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी के सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाएंगे, और यहीं से इस ऐप के माध्यम से भी आप नई पोस्ट को देख सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं। ये पूज्य आचार्य जी का सोशल मीडिया अकाउंट है, ये भारत स्वाभिमान का सोशल मीडिया अकाउंट है। यो आपको कोई वीडियो देखना है, आपको कहीं जाना है, कोई भाषण देना है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। हेल्थ के वीडियो अलग मिल जाएंगे, जड़ी बूटियों के अलग मिल जाएंगे, योग के अलग मिलेंगे, प्राणायाम के मिलेंगे, योगिक जॉगिंग के अलग मिलेंगे। जैसा वीडियो आपको देखना हो वैसा वीडियो आपको मिल जाएगा। योग कक्षा में आपको भजन चलाने हैं, यूट्यूब में भजन चलाते हैं तो ऐड आती है ना, यूट्यूब में भजन चलाते हैं तो ऑन रखनी पड़ती है स्क्रीन। आप इस ऐप को खोलेंगे तो जैसा भजन आपको चलाना है, कि योगिक जॉगिंग करवानी है तो आप देशभक्ति का भजन चला सकते हैं, ध्यान करवाना है तो आप ध्यान का भजन चला सकते हैं। वीडियो सेक्शन में आपको अलग अलग कैटेगरी के सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिर आपको गाने सुनने हैं कि आपको वीडियो नहीं चलाना, आप कक्षा में तो वीडियो चलाने की जरूरत नहीं है, तो आप माइक के आगे केवल ऑडियो में भी भजन चला सकते हैं। जो भजन आपको टीवी पर सुनाई देते हैं, उन सारे भजनों को आप अपनी कक्षा के अंदर भी प्ले कर सकते हैं। आपको नए हेल्थ टिप्स चाहिए, जड़ी बूटियों की सारी जानकारी चाहिए, वो सारे एक एक प्रोडक्ट की सारी जानकारी भी इसके अंदर है। योग की कक्षा कैसे करवानी है, योग संदेश आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फोटो गैलरी में क्लिक करेंगे तो आपको पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी की फोटो मिल जाएंगी। यहाँ से डाउनलोड करके आपको कोई बैनर पोस्टर बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं। आप बैनर पोस्टर, जितने बैनर पोस्टर हैं वो मुख्यालय से जो आते हैं, वो डाउनलोड करके किसी फ्लेक्स वाले के पास जाके आप उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। आपको कहीं बोलने की, कहीं मेल करने की जरूरत नहीं है। जड़ी बूटियों की सारी जानकारी मिल जाएगी। ट्रेनिंग कोर्स की, आपको जो योग शिक्षक का 100 घंटे का जो ट्रेनिंग करवाते हैं ना, उसका पूरा कोर्स मटेरियल यहां पर आपको मिल जाएगा। इनके जो ग्रुप बने हुए हैं ना, इनके ग्रुप में सारा कोर्स मटेरियल की पीडीएफ डाउनलोड करके डलवा दो, सारे राज्यों में भी एक बार भिजवा दो। इसकी एक सिंगल भी बनवा दो और इसको पीडीएफ ऐसी बनवाओ कि पहला पेज खुले तो अलग अलग सेक्शन में जा सके। मेडिटेशन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, खेती कैसे करनी है, चिकित्सा कैसे करनी है, वाईसीबी क्या है, यज्ञ क्या है, जॉब कोई पतंजलि में निकलती है उसकी जानकारी, एजुकेशन में आपको आचार्य कुलम गुरुकुलम में एडमिशन लेना है, उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डोनेशन आपको करना है, ये सारी जानकारी आपको इसमें यहां पर मिल जाएगी। तो ये ऐप उपयोगी है या नहीं है? और जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां ऐप बनाती हैं, वैसी ही ऐप हमने बनाई हुई है। तो अब हम यहां समापन करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।